नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? पुनीत केसरी सर बोल रहे हैं आप? आप कौन? मैं सर बरेली से बोल रहा हूँ। बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी पत्नी है हम्म। और वो बीएड 2008 है, हम्म। लेकिन टेट क्लियर नहीं हुआ सर उनका। हम्म। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि घर पे रह के बच्चों के साथ में, हम्म। और फिर ये भी हुआ था कुछ समय बीएड वालों को कि प्राइमरी में एंट्री नहीं है, हाँ हाँ। तो उस वजह से तैयारी भी नहीं कर पाई। हम्म। अब मैं आपकी वीडियो जैसे करीब 1 डेढ़ साल से सुन रहा हूँ, आपकी देख रहा हूँ, तो वो आपने बताया था ना कि 2010 से जो पहले वाले जो बीएड किए हुए हैं, हो सकता है उनका चांस उन्हें मिल सके। हम्म। तो इसी इसी बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा था आपसे। तो उन्होंने बीएड 2008 में किया था हाँ, जो और इसके उस बाद समय जो 80,000 जो वैकेंसी आई थी उस समय, उसमें उन्होंने उस आवेदन किया उस था। नहीं, उससे बाद हुआ था सर्टिफिकेट। वो क्या हुआ था, मेरठ जे चौधरी चरण सिंह से किया था, तो उसमें हम्म। कॉलेज में पता नहीं किस वजह से वो फंस गया मामला। 1 साल बाद उसके पेपर ही हुए थे। हम्म। और हमने तो उस समय उनसे कहा था कि आप बीपीएड कर लो, लेकिन वो नहीं मानी, बोली नहीं बीएड ही करेंगे, बीएड ही करेंगे। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि वो उस बी 80,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें सारे बीपीएड वाले लग गए थे। अच्छा अच्छा, चलिए। तो उन्होंने जब बीएड किया तो बीएड करने के बाद फिर 2011 में एक भर्ती आई थी 72,000, उसमें आवेदन किया था। उस अब वो उसमें तो फिर 11 वाली वो तो टैट मांग रहे थे ना उसमें। हाँ, तो टेट था ही नहीं तो नहीं टैट कर क्लियर नहीं पाएंगे। हुआ, 2011 में दिया था, वही 1.5 घंटे का समय था उस समय। तो क्लियर नहीं तो, हुआ। अच्छा, तो हाँ चलिए। वो इसके बाद 2018 में उन्होंने टेट दिया कि नहीं? नहीं दिया, फिर उसके बाद दिया ही नहीं। नहीं तो देना चाहिए था ना। देखिए, एक तो टेट नहीं क्लियर है, दूसरी बात कि पुराने किसी भर्ती में आवेदक भी नहीं है। हाँ, तो उनका कोई पुराना मैटर भी नहीं है। पुराना, हाँ, कोई मैटर भी नहीं है। तो उनको तो हर हाल में टेट पास करना पड़ेगा ना। अच्छा जो भी अच्छा। चीजें बताई जाती हैं, पुराने जो मैटर हैं जो पेंडिंग हैं या किसी कारण से किन्हीं का नहीं हुआ, किसी का, कुछ लोग हाँ रह गए हैं, तो उनके लिए है। अब उन्होंने किसी भर्ती में आवेदन किया नहीं है तो वो पुरानी आवेदक तो हुई नहीं। हाँ, पुरानी तो नहीं हुई। और नए में शामिल होने के लिए टेट चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो क्लियर। तो उन्होंने जब बीएड किया है तो अब की बार जब भी टेट आता है या सी टेट जी आता है तो कहिए कि प्राइमरी पर फोकस करें। पहले प्राइमरी वाला जो है वो टेट निकाल लें और कोशिश करें प्राइमरी भी निकाल लें, जूनियर भी, जी जी क्योंकि जी। दोनों भर्तियां आएंगी, प्राइमरी भी जूनियर भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, वो तो मैंने कहा, पेपर तो दिए थे, हम्म। लेकिन अब वही था, उनका क्लियर ही नहीं हुआ। चलिए, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। अब उनसे कहिए कि अगर जॉब करनी है तो समय निकालें, प्रतिदिन 2 घंटे 4 घंटे जो भी समय दे सकें पढ़ाई करें। हाँ, तैयारी करें। हाँ, क्योंकि अब जो भी होगा टेट और सुपर टेट दोनों आ चुका है। दोनों, हाँ हाँ। तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं उनको भी इतना आसान नहीं है, अभी इंटरव्यू डेमो भी है। हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू हाँ डेमो भी सुना था, नई न्यू हाँ एजुकेशन पॉलिसी के तो थ्रू। हाँ, उसमें इंटरव्यू डेमो की भी बात कही गई है। तो जो पुराने लोग हैं भी उनको भी तो पढ़ना ही है, क्योंकि इंटरव्यू वो तो डेमो फेस करना पड़ सकता है। करना, हाँ। तो पढ़ाई से तो अगर बचना, टीचिंग लाइन में आना है और पढ़ाई से बचना चाहेंगे तो ये तो तो अब नहीं हो वो, पाएगा। हाँ, ये तो संभव नहीं ना है। जी। और हम्म। एक चीज और, ये मैं भी सर ना, मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं शिक्षा मित्र में हूँ और वही 2006 से लगा हुआ हूँ। हम्म। मेरा तो सी टेट वगैरह सारा ही क्लियर है जैसे। तो है आप लोग के लिए तो बस अब जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हाँ, मैंने सुनी थी ना आपकी, बहुत समय से वीडियो देख रहा हूँ ना, हम्म। तो कुछ प्रेरणा भी मिलती है, भले ही कुछ भी हम्म। ना हो, हम कह रहे सरकार ना करे, लेकिन फिर भी अंदर से एक अंदर एक प्रेरणा ऐसी मिलती कि शायद हो जाए, हमारा होगा होगा। नहीं, देखिए, पहली बात, दो चीज आपने कहा, सरकार करे ना करे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। दूसरी बात, शायद, शायद वाली चीज ही नहीं है। अच्छा अगर अच्छा। हाँ आप अगर आप जो है एक बार नई शिक्षा नीति उठाकर पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ा तो और नहीं, लेकिन मैंने आपके ही द्वारा ना जानकारी, हम्म। आप बताते रहते हैं, तो हम्म। वही सारी जानकारी जैसे सुनते, हर वीडियो ही सुनता हूँ, कोई सी हम्म। छोड़ी नहीं है अभी तक मैंने। तो आप जब नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो जैसे कोई घर बनाना है उसके लिए नक्शा बनाते हैं और नक्शा बनाने के बाद पहले पिलर खड़े करते हैं ना, नींव डालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तैयारी शुरू में नीचे ही हाँ, से उसकी। तो जैसे नक्शा बना, तैयार किया गया कि कहाँ पर क्या होगा। कौन सा हम्म। कमरा कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, जो भी एक आप आर्किटेक्चर से बनवाते हैं मैप, और फिर उसी के हम्म। अनुसार जो है
जो बिल्डर वगैरह होते हैं वो आपका बनाते हैं, तैयार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक वैसे ही ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके पहले भी आया था और अभी भी आया है। ये नीति ये बताती है कि अब शिक्षा किस तरफ जाएगी, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलेगी और क्या-क्या होगा। हाँ हाँ सर, हुँ, और आपकी जो आपने बताया था ना ट्रेनिंग तो शायद हुँ, 4 दिन की अब हमारे यहाँ भी 1-2 दिन हुँ। में और आदेश आने वाला है, शुरू होने वाली है। अभी हमने शेयर भी किया है सहारनपुर हाँ का हाँ, किस्सा उसमें था। सारे लोगों को ही जैसे बुला रहे हैं, प्राइमरी हुँ, वाले जितने हैं ना, सारी हुँ, लोगों को हुँ। कराएंगे वे। हाँ, तो वो सबको बुला रहे हैं, कराएँगे सबको, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग कुछ जो होते हैं वो ज़रूरी है, समय-समय पर ट्रेनिंग होते रहेंगे तो सारे टीचर जो है गाइडलाइन जो मिलती रहती है उसके अनुसार जो नई-नई योजनाएँ आ रही हैं उसको फ़ॉलो करते रहेंगे, हाँ तो ये हो हाँ गया। दूसरा, कुछ चीज़ें जो है आपको प्री प्राइमरी में ले जा रहे हैं, अभी तक आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब आपको जो है प्री प्राइमरी हाँ, के ये सुना अकॉर्डिंग था हाँ कि हुँ, प्री प्राइमरी बिल्कुल जैसे अलग हो रहा है। हुँ। तो उसके लिए बंटू। तैयार किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप देखे होंगे कि प्री प्राइमरी का ज़िक्र जो भी हो रहा था, जहाँ भी हो रहा था, तो आंगनवाड़ी का नाम आ रहा था, इसके बाद हाँ हाँ, एनटीटी का नाम आ रहा था। एनटीटी वाला, हाँ हाँ। और अभी आप अखबार पढ़ रहे होंगे या गवर्नमेंट तरफ से जो लेटर जारी हो रहा है, तो आप देखेंगे प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र का भी ज़िक्र शुरू हो चुका है। हाँ हाँ, शिक्षा मित्रों का भी शुरू है, हाँ। हाँ, और ये हम 2019-20 से बार-बार कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में होना है। कारण क्या है कि जो समस्या थी टीईटी वाली, टीईटी नहीं पास कर पाए हैं सभी शिक्षा मित्र। हाँ, सभी नहीं अभी रह गए हैं, हाँ, काफ़ी लोग हैं। अभी लाख के आसपास हैं। हुँ, हाँ, नहीं अब तो खैर सर निकल गए इस बार जो अब जे वाली हुँ, भर्ती हुँ। हुई, जब ये हुआ था ये पेपर, हुँ, हुँ। तो इसमें मेरे साथी भी बहुत हैं जो नहीं किए हुए थे, ज्यादातर अच्छा, निकल गए अच्छा। अब। तो मान लेते हैं कि 1,72,000 शिक्षा मित्र संख्या थी, जिसमें करीब 15,000, 68,000, 69,000 में चले गए। हाँ हाँ, और उसके बाद मान लेते हैं कि करीब 1 लाख मान लेते हैं, चलिए, 1 लाख टेट के पास लगभग, हाँ, किए। पास पास हो गए तो टेट। अगर कुल 1 लाख निकाल दिया जाए, तो बच गए जो 72,000। टेट पास जो नियुक्ति पाए गए, उन सबको हम निकाल दे रहे हैं 1 लाख, मोटा-मोटा हिसाब। हाँ तो हाँ, मान 1 लाख। लेते हैं 70-72,000 लोग अभी टेट पास नहीं है, तब भी बड़ी नहीं, संख्या है। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि टेट पास नहीं है, तो इनके लिए रास्ता क्या बनाया जाए, क्योंकि प्राइमरी में टेट अनिवार्य है। अनिवार्य, हाँ, वो तो अब ये टेट तो है ही अनिवार्य, हुँ, कंपलसरी, इसे तो ये कोई गवर्नमेंट आए कुछ भी आए, ये हुँ, तो होगा ही नहीं ऐसा कि ना तो हो टेट। अब यही चीज़ है कि जो है हम एक तरफ टेट वालों की भर्ती करें और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ जाकर शिक्षा मित्रों के लिए फिर से रास्ता बनाएँ, तो ये दोहरी नीति हो जाएगी, 2 तरह की हाँ हाँ नीति हो जाएँगी। इसको ध्यान में रख कर के ही जब नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही थी, तो कैसे रास्ता बनाया जाए, इसको ध्यान में रखकर जब प्री प्राइमरी शुरू कर रहे थे, उसी में क्लास 1-2 जो प्राइमरी में था, उसको अच्छा। उठा करके प्री प्राइमरी में कर दिया गया। अच्छा सर, हमारे साथी कुछ कह रहे थे, जैसे ना अब लोग अपना अपना जैसे हाँ, हाँ। सोच है, हाँ। नजरिया है अपना, हुँ। समझते कि नहीं अब सरकार बदलेगी, सरकार ये होगा तो सरकार बाहर कर देगी, हुँ, हुँ। निकाल देगी। तो मैंने कहा पहली बात तो ये सोचो, चलो सरकार अगर आ भी गई, तो अगर तुम्हें 10,000 मिल ही रहा है, तो 10,000 से ज्यादा निकाल के सरकार इतनी मूर्खता क्यों करेगी कि 50,000 वालों के लगाएगी, 10,000 वालों को पहले बाहर कर देगी। एक चीज़ बताइए, अगर मान लेते हैं जैसे आप ही हैं, आपको अपने घर में खाना पकाने के लिए किसी को रखना है, तो हम्म। आप किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को रखेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो खाना-वाना अच्छे से पकाना जानता हो? सही बात, जो अनुभव जिसे हो उसी को रखेंगे हम पहले तो। तो ज़ाहिर-सी बात है, इतने सालों का अनुभव है शिक्षा वही मित्र वही के तो मैं पास। ये कहना चाह रहा, मतलब हुँ, एक तो वो पैसे जैसे इतने दे रहे, अब वो नए व्यक्ति को लाके पैसे भी ज्यादा देंगे, तो गवर्नमेंट इतनी मूर्खता क्यों करेगी। तो वही तो, देखिए नेगेटिव जो सोचने वाले हैं, वो हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूँढेंगे। हाँ, हुँ, वो थोड़ी सोच उनकी ना थोड़ी हुँ, अलग है, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, भाई सरकार, और फिर तुम लोग जब ट्रेंड हो, हम ये तो मान सकते हैं कि चलो जिसका टैट या कुछ भी क्लियर नहीं है या और हुँ। कोई दिक्कतें उन्हें करे, तुम टैट या सारी डिग्रियां तुम्हारे पास है, तो शायद तुम लोगों को तो नहीं करेगी बाहर। किसी को नहीं करेगी, जो टेट पास है या सीटेट पास है उनको भी नहीं, और जो टेट या सीटेट पास नहीं है उनको भी नहीं। वो हाँ, आप पहली तो किसी को भी नहीं करेगी। आप देखिए, जो भी समस्याएँ हैं जहाँ भी हैं, क्रमशः धीरे-धीरे सुलझाए जा रहे हैं। अब अगर हाँ कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई चीज़ 1 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में हो जाए, तो उसे समझना पड़ेगा सरकार की जो नीतियाँ होती हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल की होती हैं। बड़ी-बड़ी हाँ नीतियाँ हाँ, होती हैं बड़ी और बड़ी, हाँ। उनमें समय लगता है। समय हर, हाँ, समय तो लगता है, सारी व्यवस्था सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे मुख्य होता है बजट।
बजट, हाँ बजट भी देखना पड़ता है भाई, इतने सारे लोगों को हम पैसा देंगे कहाँ से लाएंगे तो भाई। अभी आप नोटिस कीजिए कि जो नई शिक्षा नीति में जो मूल समस्या थी, प्राइमरी में टीटी के बिना नहीं रखे जा सकते थे, उसको दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में क्लास 1 और 2 को प्राइमरी हाँ, से उठा करके प्री प्राइमरी में डाल प्री दिया। प्राइमरी में कर दिया, अच्छा, हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ उनसे एक जवाब मांगिए कि कक्षा 1-2 आज से नहीं चल रहा है, हाँ सही बात न है। जाने कब से चल रहा है। कब से चल रहा है। अगर इन्हें प्री प्राइमरी ही शुरू करना था तो ये एलकेजी, यूकेजी, प्ले शुरू कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि कक्षा 1 और 2 क्लास 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी में डाला हाँ जाए? प्री प्राइमरी में लाए, सही बात है। कोई एक कारण बता दें कि इस कारण से ये किया गया होगा। चलिए हमारी बात को छोड़ दें, अपना कोई एक तर्क दे दें हमें, जो सुनने में थोड़ा वाजिब लगे। हाँ सही बात है। तो कोई दूसरा कोई कारण तो दिखता नहीं है। दिखता नहीं, हाँ सही बात है बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई अलमारी कहीं रखी है, कोई तख़्त कहीं रखा है, कोई बड़ी चीज़ कहीं रखी है, बड़ी चीज़, और आप उसको अचानक उठा करके एक दिन एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि हम क्यों हाँ कर हाँ, रहे हैं? कुछ, हाँ सही बात है, उसके बारे में कुछ तो, हुँ, कि हमें इधर अच्छा लगेगा या कैसा लगेगा। हुँ, तो कुछ तो आपने सोचा होगा, और ये यहाँ पर अच्छा लगने के लिए तो जो नई शिक्षा नीति है, वो बनाया नहीं गया है कि कोई चीज़ अच्छा लगे। वो तो शिक्षा में बदलाव के लिए किया गया है कि हम हुँ, कहाँ कहाँ बदलाव अब करें, आगे, कैसे। हाँ, अब आगे क्या-क्या हमें करना है, उसके लिए किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है क्लास 1-2 जो कि इतने वर्षों से चला आ रहा है प्राइमरी में, उसको उठा कर के प्री प्राइमरी में किया गया है, इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। हाँ तो हाँ वो तो। अब बड़ी योजना क्या है, तो कोई और कारण तो दिखता नहीं है। हाँ हाँ वो तो सर ठीक ठीक है? है। तो अब जब कारण ढूँढेंगे तो एक ही कारण मिलेगा कि पहले वहाँ पर जब था तो टीटी अनिवार्य था। यहाँ आ गया है तो आरटी एक्ट के अनुसार प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में टेट अनिवार्य के लिए कानून बनाया गया है। गज़ट बन चुका है, पहले से जारी हो चुका है। लेकिन प्री अच्छा। प्राइमरी के लिए तो कोई गज़ट आज तक जारी हुआ नहीं है। हाँ प्री प्राइमरी में तो टेट के लिए अभी है ही नहीं कुछ। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री प्राइमरी के लिए भी टेट कराया जाएगा। अभी तो हुआ नहीं है फिलहाल, करा अभी भविष्य तक, की बात है वो। हाँ, अभी गज़ट नहीं हुआ है, एनसीटी ने नियम नहीं बनाया, वो भविष्य में होगा। भविष्य में होगा वो आगे चल के। जैसे 2010 में जब टीटी लागू हुआ, तो जो नई हम्म। भर्तियाँ थीं उन पर लागू हुआ। पीछे के जो लोग पहले से 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको तो नहीं ना कहा गया भैया कि हम आपको। उनके नहीं, हाँ वो तो हुँ, नए नए वालों पे लागू हुआ था तो जो जब बाद में आई थी। 2000, हाँ, तो जिस डेट को टीटी अनिवार्य किया गया, उसके आगे पर अब ध्यान दिया जा रहा था, पीछे वालों को वो नहीं किया गया, शर्त नहीं लगाया गया। ऐसे ही प्री प्राइमरी में जब तक टीटी के लिए नियम नहीं बन जाता है, तब तक उसके पहले तो नियुक्ति हो ही सकती है बिना टेट के। हाँ उसके, हाँ वो तो जाहिर सी हाँ, बात है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के प्लान किया गया है कि शिक्षा मित्र हुए और एनटीटी वाले हुए, आंगनबाड़ी हैं, एनआईएस से डीएलएड हैं, इन लोगों को बिना टेट के यहाँ पर नियुक्ति दी जा सके। अच्छा सर, इसका अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी तो खैर ये पता नहीं लगा है जैसे कब तक। ये हुँ, तो, वो हुँ, तो ये है गवर्नमेंट की नीति है, चार हुँ। छह महीने साल भर भी लग सकता है इसमें। देखिए, नई शिक्षा नीति या कोई भी योजना आज तक आप देखे होंगे, भारत सरकार जब भी लेकर आई है, तो वो योजना, हम पहले भी कहे कि एक लंबी योजना होती है। हाँ हाँ, शुरू तो ये हो गई। शुरू जैसे, तो ये इसलिए हो गई क्योंकि अब हमारे प्राइमरी पहले जो छुट्टियां होती थी, हुँ, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो वो 20 मई से होता था हुँ, और पूरे जून चलता था। अब इस हुँ, बार से क्या किया उन्होंने, 31 दिसंबर से जो छुट्टियां 15 दिन की थी वो कर दी चौदह हुँ, जनवरी तक हुँ, हुँ, और बाकी अब 16 जून से आना पड़ेगा विद्यालय। तो चेंज कर रहे तो हैं ना, बदलाव कर रहे हैं हाँ हाँ, वो थोड़ी-थोड़ी नई चीज़ें। शिक्षा नीति की तहत है, वो न्यू हाँ, एजुकेशन पॉलिसी तो के तहत। नई शिक्षा नीति 108 पेज का है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें जो छोटी होंगी, जो तत्काल की जा सकती होंगी, तो वो तत्काल हो जाएँगी। अच्छा मैं सर कुछ एक के लिए चीज वक़्त और लगेगा। हुँ, हुँ। पढ़ रहा था, एक ही जगह न्यूज आ रही थी जैसे कुछ राज्यों में शायद चालू भी हो गई है, जिन होने वाली है ये। उत्तराखंड में अभी एक भाई साहब से मेरी बात हुई, और वो भी जो है इंटर कॉलेज में हैं, और उनकी मिसेज़ शिक्षा मित्र हैं यूपी में, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो चूँकि वो उनकी मिसेज़ हैं शिक्षा मित्र, तो उत्तराखंड में हैं, तो वहाँ के शिक्षा मित्रों पर भी उनकी नज़र रहती है, वहाँ क्या चल रहा है। तो वहाँ का वो हाँ। बता रहे थे कि जैसे-जैसे वहाँ पर टेट पास करते जा रहे हैं, सीटेट पास करते जा रहे हैं, उनको परमानेंट किया जा रहा है। अच्छा उत्तराखंड में। हाँ, तो हाँ चलिए, हाँ। कोई राज्य अपना कुछ कर रहा है, कोई कम वैसे मान्यता भी दे सर रहा है, कोई उत्तराखंड ज़्यादा दे रहा। उत्तराखंड में अब चाहे हुँ, कुछ भी हो,
उत्तराखंड में चाहे कम की वजह से हो, संख्या कम है, वैसे वहाँ मानदेय भी सही दे रहे हैं। हाँ, मानदेय भी वही तो हमने कहा, राज्यों के अलग-अलग कंडीशन होती है, कोई हाँ, राज्य वो कम वहाँ दे रहा कम है, कोई संख्या है ना, ज़्यादा। 3-4 हजार के आसपास तो संख्या ही है, तो वो लोग तो चाहे कितना भी दे दें। तो वही बात कि अगर हमारा राज्य बहुत बड़ा है, अगर 1000 रुपए भी बढ़ाएंगे तो बहुत आप बैठेगा ये बिल जाके। सोचिए, अगर एक-एक रुपए उत्तराखंड सरकार शिक्षा मित्रों को देगी, अगर 4,000 वहाँ शिक्षा मित्र, तो 4,000 रुपए देना है चार हमें। हजार हाँ हाँ, तभी तो और उनने बढ़ा अगर दिया। यूपी सरकार एक-एक रुपए देगी, तो 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, मान लेते हैं आज 1,50,000 होंगे, तो हाँ तो 1,50,000 रुपए उन्हें देने होंगे। देने होंगे, हाँ सही तो बात है। कहाँ 4,000, कहाँ 1,50,000, तो डिफरेंस हमें है ना। खैर सर ये तो कुछ नहीं, बस ये है इतने समय से कर रहे हैं तो बस यही है कि चलो कहीं ना कहीं हो जाए जो है, हुँ। मतलब जो मिले, जो वेतन दे, मतलब अपने सही जाए। नहीं, जो नौकरी जो नहीं, थोड़ी आप है। जो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो दें, ये जो वाला जो है, इसके लिए आरटी एक्ट में ही सारी चीज़ें क्लियर की गई थीं और वहाँ स्पष्ट किया गया था अच्छा कि अच्छा। संविदा खत्म करना है भविष्य में। हाँ हाँ, ये तो सुना था हुँ, कि औ अप्रैल से संविदा खत्म है, अप्रैल हाँ, के और बाद। गुणवत्तापरक शिक्षक की बात की गई थी, शिक्षा की। वही सारी चीज़ें अच्छा राष्ट्रीय सर, शिक्षा नीति इसमें में भी नई है। नई शिक्षा नीति में अब जैसे ये परमानेंट करेंगे तो इसमें ये क्लियर है कि ये वेतन कितना देंगे कितना नहीं देंगे। देखिए, वेतन तो जो पद रहेगा, पद के ही अनुसार मिलेगा। जो टेट सीटेट पास हैं, प्राइमरी में जब जाएँगे, तो प्राइमरी में जो टीचर पाते हैं या समायोजन जब हुआ था, उस वक़्त जितना पा रहे थे, आप देखे हैं, हाँ हाँ, वो तो तो पता है मुझे। वैसे ही मिलेगा जो प्राइमरी के टीचरों को मिलता है। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं जैसे अब मैं ये सोच रहा था, जैसे अब प्री प्राइमरी में करें, अब जैसे वो अलग से जैसे पद बनाए तो अलग से वेतन का निर्धारण करें। भाई आप एक चीज़ देखिए, पीजीटी का पद होता है और टीजीटी का होता है ना? हाँ तो जी जी। पीजीटी को जो वेतन मिलता है, उनका जो ग्रेड पे होता है, पे बैंड होता है, और टीजीटी का जो होता है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, दोनों में अंतर है। ऊपर के पद हैं तो ज़्यादा है, नीचे के पद हैं तो थोड़ा कम कम है। है ना? अब हाँ ऐसे हाँ। ही आ जाएँ, टीजीटी और जूनियर देख लिया जाए। ऐसे ही आप जूनियर और प्राइमरी देख लीजिए। प्राइमरी, हाँ वो उसमें भी ज़ाहिर-सी बात है, अंतर है। आप क्या पाते हैं कि जैसे-जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कम है, या नीचे से कम ऊपर है, जाते हैं तो बढ़ता है। बढ़ता है हाँ। तो ना ना, ये जो वो प्री मेरा प्राइमरी नहीं है। नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे टीजीटी पीजीटी या जूनियर के जो पद है वो तो पहले से ही निर्धारित है। अब हाँ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी नई आई है, हुँ, अब हो सकता है इसमें जैसे नए पद का सृजन करें, नया नाम दें या हाँ। नई तरीके से करें, तो हो सकता है वो नया बिल बनाए, उसका 1 मतलब कि मिनट, 1 इतना हम मिनट, 1 देंगे। मिनट, 1 मिनट। नए तरीके से करेंगे, नया पद बनाएँगे, तो वहाँ पर निर्धारित तो करेंगे ना कि कौन-सा पे बैंड, ग्रेड पे हाँ कौन-सा हाँ लागू हाँ हाँ, होगा। वो वही तो मैं कहना चाह रहा था। हुँ। तो जिस दिन ये पद बना करके नियुक्ति देना होगा, उस दिन क्लियर हो जाएगा कि कौन-सा पे बैंड रहेगा, ग्रेड पे कौन-सा लगेगा, वो क्लियर हो जाएगा और उसी के तहत शुरुआत होगी। हाँ हाँ और हाँ जब भी आप देखेंगे, प्राइमरी टीचर को ही देख लीजिए, कोई अभी 69,000 में जॉइन किया हो, उसको कितना मिल रहा है, हाँ हाँ, वो तो मेरे यहाँ भी और आए हुए हैं। और कुछ पुराने होंगे 5-10 साल, 20 साल पुराने, उनको कितना मिल रहा है, अंतर है कि नहीं है? अंतर, हाँ वो तो हाँ, सही सही बात है हो सर। सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अभी 69,000 में जॉइन किया हो और वो कहीं पर 5 साल, 7 साल, 10 साल पढ़ा चुका हो, चाहे संविदा पर या प्राइवेट में या जहाँ पर भी, अनुभव तो ज़्यादा है उसके पास। हाँ, अनुभव तो है। लेकिन अभी नए-नए जॉइन किया है तो उसका पेमेंट कम है, और जो उससे 6 महीना पहले, 1 साल पहले जॉइन किया होगा, उसको पेमेंट ज़्यादा मिल रहा होगा। ज्यादा, हाँ उसके तो हुआ इंक्रीमेंट क्या ज्यादा है। कि आप कहाँ से क्या करके आए हैं, वो काउंट अगर हो रहा है तब तो आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं काउंट हो रहा है, तो फिर आप जिस डेट में जॉइन कर रहे हैं, हाँ, वो उस तो डेट उसी में डेट से सारी चीज़ें मिलेगा। काउंट होंगी। तो आप प्री प्राइमरी हाँ। में जा रहे हैं, तो एक नया पद आपको मिल रहा है, तो उस पद पर आप जिस दिन जॉइन करेंगे, उस दिन के हिसाब से सब कुछ शुरू होगा। हाँ, अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे अब जो प्री प्राइमरी में जैसे करना शुरू करेंगे तो ये टेट की ये वो देखेंगे कि किस सन में किसने कितना किया है और उस हिसाब से निर्धारण करेंगे, या शिक्षा मित्र जो है वो ऑलरेडी जैसे आज से कर रहे हैं, आज तक की डेट में जो पास है उन सारे का मतलब होगा एक साथ। देखिए, करना सबका है, किसी को हटाना है नहीं, ना कोई छँटनी करनी है, हाँ, हटाएंगे तो ठीक नहीं। है? भाई नहीं, जैसे अगर मैंने मान आपका लेते हैं सुना आप। था ना, आपने जैसे कहा था ना उस समय कि 2018 तक के मतलब जितने 1 टेट मिनट, पास 1 हैं। मिनट। देखिए, चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो समझना कठिन हो जाएगा, मिक्स ना कीजिए। जी जी। देखिए, शिक्षा मित्र की जब बात आती है, हम लोग भले शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र मतलब हुआ कि दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किए हुए, डीएलएड, हाँ। ठीक है? तो प्री प्राइमरी में डीएलएड जो कि दूरस्थ शिक्षा से किए हैं, एनआईएस से किए हैं, एनटीटी किए हैं, इन लोगों को लिया जाएगा। हुँ? अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर जब लिया जाएगा,
तो इनकी भर्ती यहाँ हो जाएगी पहले, और जो हम्म यहाँ पर पद बनेगा, जो पे बैंड बनेगा, उसके अनुसार यहाँ वेतन मिलेगा। और हम्म जब नियुक्ति की बात आएगी, अब नियुक्ति प्रक्रिया वो जो भी रखेंगे, ठीक है? हम्म तो कोई न कोई तो पैमाना बनाएँगे ना, जैसे मान लीजिए कि एक जिले के अंदर 100 लोगों को करना है, हुँ? और हाँ मान लेते हैं कि पद जो है 100 हैं और कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा हैं, तो क्या करना होगा? कोई एक मानक तो तय करना पड़ेगा ना। वैसे हाँ शिक्षा कि में वो हाँ, वो कि कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, हर कोई तो चाहेगा हमें जैसे कि शहर के अंदर मिल जाए। हाँ हुँ, वो इस हिसाब से करेंगे सर ना, जैसे हमारा पहले समायोजन हुआ था हुँ, तो हुँ। उसमें ज्वाइनिंग डेट से किया था कि शिक्षा मित्र में तो ज्वाइनिंग इतने कुछ से न इतने तक किए हुए हैं, इनकी कोई न पहले ट्रेनिंग। कोई न कोई एक क्राइटेरिया, कुछ न कुछ कारण बनाएँगे, लिस्ट बनाने के लिए कोई न कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। आपने बताया कि उसमें जॉइनिंग डेट लिए थे। हाँ ज्वाइनिंग डेट ली थी उनने। अब जब नया कोई चीज़ होने जा रहा है, उसमें क्या ले रहे हैं, वो समय बताएगा ना जब होना शुरू हाँ होगा। वो तो जब उनका लेटर जारी होगा तो तभी पता फिलहाल लगेगा। फिलहाल जो चीज़ भविष्य में है, उस पर हम आप चर्चा करके संभावनाओं पर बात कर सकते हैं कि क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो जब भी हम संभावनाओं पर बात करेंगे, तो जो तथ्य हैं सामने, उन तथ्यों के आधार पर संभावना ना, ऐसे ही कुछ भी तो हम संभावना व्यक्त नहीं कर देंगे। हाँ सही बात तो है। जो संभावनाएँ हैं कि पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब समायोजन हुआ, तो आपका जॉइनिंग डेट देखा गया। हुँ? हम्म और दूसरा क्या हो सकता है कि कौन कितने साल से है, कितना अनुभव है। तीसरा हाँ हाँ अगर टेट की बात की जाए तो टेट में नंबर कितने हैं। नंबर, अच्छा नंबर भी, चौथा हाँ वो हो सकता है, वो भी हो। वो भी मायने रखता है। चौथा हाँ हाँ पॉइंट हम सिर्फ़ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट जी बन जी। सकता है कि इंटरव्यू डेमो वो शिक्षा नीति में कही गई है। हो सकता है कि शिक्षा मित्रों को भी इंटरव्यू डेमो लेना शुरू कर दें। हाँ लेना, हाँ सही बात है। तो कोई न कोई क्राइटेरिया कुछ तो रखेंगे। तो अब अगर हाँ बात कुछ ना किया कुछ। जाए कि अगर वो जॉइनिंग डेट पर करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा जॉइनिंग डेट है, वो वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। वो तो हाँ वो ही रहेगा। अगर टीटी कोई पास है, टीटी का कहीं पर मैटर आता है, तो वो टीटी में जो नंबर पा चुका है, अब वो उसको बदल तो सकता नहीं है। हाँ वो तो नहीं, वो तो उतने ही अगर रहेंगे। अगर बात की जाए हाई स्कूल, इंटर पीछे की मेरिट की, तो अब वो भी नहीं चेंज किया जा वो सकता। भी नहीं, हाँ वो तो वही कहीं रहेगी। पर अगर अनुभव की बात की जाए, तो जिसके पास जो अनुभव है, वो तो उतना ही रहने वाला है, चेंज तो होने वाला नहीं। हाँ अब वो इसमें भी नहीं है। चेंज क्या हो सकता है? हमारे हाथ में है क्या? तो हमारे हाथ में है, अगर इंटरव्यू डेमो आ जाता है, तो वो तो मेरे ही हाथ में है, हम जैसा हाँ करेंगे। इंटरव्यू तो, वो तो हाँ सही बात है। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, हम उसको सिर्फ़ जानते रहें, जो चीज़ मेरे हाथ में है, हम उस पर ध्यान दे कर के उसको और अच्छा करने की कोशिश करें कि अगर ये चीज़ होता है, तो हम अच्छा कर जाएँ। अच्छा हाँ। तो क्या है इंटरव्यू डेमो? इंटरव्यू डेमो में आप सबको पता है क्या होता है। तो जैसे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, वैसे घंटे 2 घंटे थोड़ा-सा किताबों पर जो है समय दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न हाँ करते देखते हैं रहिए। समय समय, अब जैसे सुपर टेट वगैरह की ये भी हाँ। पढ़ते जा रहे हैं। नॉलेज तो कभी, ज्ञान तो बेकार जाता ही नहीं है कभी। बिल्कुल नहीं, और टीचिंग लाइन में आ गए हैं, पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कल जो हाँ भी अब चैप्टर ऐसे भी आपको मेरे यहाँ पढ़ाना है। जैसे विद्यालय है ना, कंपोजिट विद्यालय है, हुँ, तो ज्यादातर जैसे टीचर भी सही है, पर्याप्त है, तो हुँ। मैं तो ज्यादातर यही कोशिश करता हूँ बड़े क्लासों को, 6 7 अर्थ में, जिससे कि नॉलेज भी अपनी बढ़ती जाती है, पढ़ाते हैं बच्चों को। एग्ज़ैक्टली कितने टीचरों का हमने फ़ेसबुक वगैरह पर देखा है शिक्षा मित्रों का, तो वो या टीचर ही हैं, वो कहते हैं हम तो प्राइमरी के टीचर हैं, तो हम क्यों ऊपर की क्लास को पढ़ाने जाएँ? भाई नहीं ऊपर हम की क्लास जाते हैं, अच्छा लगता है हमें उन बच्चों को पढ़ाते हुए, खुद को भी ज्ञान मिलता है उससे। बिल्कुल, जब हम ऊपर की क्लास को जाते हैं टीच करने, तो वहाँ पे जो बच्चे मिलते हैं, तो एक तरह से वो हमारे लिए चैलेंज होता है, और जब हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस लेवल पर जाकर के हमें पढ़ाना होता है, जिस लेवल की उन्हें नॉलेज देनी है। तो देनी हम है हाँ। तो हम जो है, एक तो अगर पढ़ाना है तो पहले कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें जो है पहले से पढ़ लें। अगर नहीं कोई चीज़ जानकारी है या कन्फ्यूज़न है, क्लियर कर लें। दूसरा, क्लास में जाते हैं, जो बच्चों से हम जो है तर्क करते हैं, कुछ सवाल उनके होते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। हाँ हाँ बहुत बहुत उससे बहुत मतलब प्रेरणा बहुत मिलती है हमें, हुँ, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है उस। हुँ। एक अलग ही अनुभव मिलेगा जैसे-जैसे ऊपर के लेवल के बच्चों को पढ़ाएँगे। हम तो जो है बड़े बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, छोटे बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा चुके हैं, हर लेवल को पढ़ाकर देख चुके हैं, तो सबका एक अलग ही अनुभव होता है। बड़े छोटे बच्चों बच्चों को को पढ़ाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ाना एक अलग चैलेंज होता है, वहाँ आपको इतना लो लेवल पर जाना पड़ता है कि कितना आसान बना दें। हाँ हाँ वो ब तो छोटा छोटे बच्चे। बच्चा कुछ नहीं जानता, इसे कुछ नहीं पता है, हमें एकदम आसान बनाना है, ऐसा करना है उसको, कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, जिसके भी हाँ माध्यम हाँ से उसको समझ में आ जाए। समझ में आए उसे, क्योंकि हाँ वो। क्योंकि हम उसको बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स देंगे, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं समझने वाला है।
हाँ, वो नहीं समझने क्योंकि वाला। उसे तो अभी दुनिया अभी देखना वो शुरू किया है। लेकिन जब बड़े बच्चों की बात आती है, तो वो बहुत कुछ जानते रहते हैं। हुँ? हुँ। तो हम उन्हें तरह-तरह के माध्यमों से बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स दे करके या एक्सप्लेन करके किसी चीज़ को अन्य मेथड से, बहुत सारे मेथड हैं, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें हम लिख करके समझा देते हैं। तो बहुत सारी तरह एक्टिविटीज़ हम कुछ ऐसे कर देते हैं, वो उससे काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, तो एक अलग ही चैलेंज होता है। और और हायर लेवल पर जाएँगे, तो वहाँ पर तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही, आप जितना हाँ, ज़्यादा सही एक्सप्लेन बात है, वो तो। करेंगे, जितना हाई लेवल पर जाएँगे, चाहे वो हाई स्कूल लेवल हो, इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे जो होते हैं, तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देने होते हैं ताकि उनको और आसान हो। मतलब कुल मिलाकर के हर स्टेज का एक अलग ही लेवल होता है पढ़ाने अलग, का। हाँ, हाँ, वो तो ख़ैर तो सही बात है सर। तो जब जिस भी लेवल पर आप पढ़ाते हैं, तो एक नया चैलेंज होता है। क्यों, अब बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आने वाले हैं। हुँ। बच्चा कुछ चीज़ें जानता होगा, उस पे सवाल खड़ा कर देगा, सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा सर, इसकी जैसे अब ये जैसे अप्रैल से जैसे बिल्कुल अब तो पूर्ण तरीक़ा से ये संविदा को ख़त्म ही कर रहे हैं अप्रैल से। अप्रैल से खत्म करना शुरू कर रहे हैं, इट मीन्स कि शुरू, हाँ, वो अप्रैल अभी में ही। उसमें समय भी लग सकता है, हाँ, जैसे देखिए, नई-नई संविदा खत्म करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मी जो हैं, आप देखेंगे कस्तूरबा में भी हैं। बहुत लोग हैं, बहुत हाँ, सारे लोग हैं। शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशाओं हाँ, की भी ज़िक्र होती रहती है, उसका अनुदेशक हैं, वित्त विहीन वो हैं। एक-एक स्टेप वाइज़ करेंगे। हाँ, तो धीरे-धीरे करेंगे और निकालने का किसी को नहीं है कि नहीं निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो हुँ। जो अस्थायी नियुक्तियाँ हैं, उनको करते जाएँगे।